Hello students, how are you all? I hope you all are fine. We have finished the chapter verb and today we will do revision of verb with exercises. हम verb का revision करेंगे, कुछ exercises को भी discuss करेंगे. Okay, so let's see. State whether the verb underlined in the sentences given below have been used in their transitive or intransitive form. यानी कि आपको एग्ज़ाम्स में क्या होगा, एक सेंटेंस दिया जाएगा या कुछ सेंटेंस दिए जाएंगे आपकी एक्सरसाइज में, जिसमें आपको कहा जाएगा कि आपको उस सेंटेंस में फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ब फाइंड आउट करना है एंड आफ्टर दैट यू हैव टू क्लासीफाई दैट इट इज़ ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव. यानी कि वर्ब ढूंढ लेने के बाद आपको ये भी देखना है कि वो आपकी ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है. ओके, सो हियर इज़ अ सेंटेंस, द आंट्स फॉट द वास्प. ओके, अब यहाँ पे जो वर्ब है हमारी वो क्या है, वर्ब है हमारी फॉट, यानी कि वो लड़ी. किसके लिए लड़ी, वास्प के लिए लड़ी. तो ये क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और जहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया होता है वो हमारी होती है ट्रांजिटिव वर्ब. ओके, यू गॉट द पॉइंट. नेक्स्ट वन इज सम आंट्स फाइट फियर्सली, यानी कि कुछ आंट जो है वो फियर्सली लड़ी. अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है और जहाँ ऑब्जेक्ट नहीं होता है वो आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाती हैं. ओके, नेक्स्ट वन इज रिंग द बेल रामा, यानी कि रामा बेल बजाओ. अब यहाँ पे काम कौन कर रहा है, यहाँ पे काम कर रहा है आपका रामा. तो यहाँ पे रामा आपका क्या है, रामा है आपका ऑब्जेक्ट, सो इट इज़ अ ट्रांजिटिव वर्ब. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज द शिप सेंट रैपिडली, यानी कि जो शिप है वो सेंट रैपिडली. अब सेंट मीन्स भेजा गया. अब सेंट आपका यहाँ पे क्या है, वर्ब है. सेंट के आगे रैपिडली जो है वो आपका एडवर्ब है, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है और जहाँ कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होता वो आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाती हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज दिस हॉर्स नेवर किक्स, यानी कि ये घोड़ा कभी नहीं मारता. ओके, अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो है दिस हॉर्स एंड किक्स इज वर्ब, यानी कि किक करना. ओके, ये काम है, ये एक एक्शन है जो कि हमारा वर्ब है. एंड हेयर इज़ नो ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पर. तो जब कहीं कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता वो आपका इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है. ओके, नेक्स्ट इज गिव द पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ब्स. प्रीवियस क्लास में हमने प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल को पढ़ा था कि कैसे ये चेंज होते हैं. ओके, जैसे एक एग्जांपल आपको दिख रहा है वरी, वरी का पास्ट या पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, वरीड होता है. ओके, ऐसे ही हमें इन सारे वर्ड्स का पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बताना है. ओके, आइए देखते हैं. सो वरी का पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल सेम रहता है, वरीड एंड वरीड. सेंड का सेंट, सेंट. रिमूव का पास्ट फॉर्म रिमूव्ड एंड पास्ट पार्टिसिपल भी रिमूव्ड होता है. शेक का पास्ट फॉर्म शुक और पास्ट पार्टिसिपल शेकन. सर्वाइव का पास्ट फॉर्म सर्वाइव्ड एंड पास्ट पार्टिसिपल सर्वाइव्ड. वॉक का पास्ट फॉर्म वॉक्ड एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म वॉक्ड. ड्वेल का पास्ट फॉर्म ड्वेल्व्ड एंड पास्ट पार्टिसिपल ड्वेल्व्ड. सर्टिफाई का पास्ट पार्टिसिपल पास्ट फॉर्म सर्टिफाइड एंड पास्ट पार्टिसिपल विल रिमेन सेम. फ्लाई, फ्लू पास्ट पार्टिसिपल होगा, सॉरी पास्ट टेंस का होगा बट पास्ट पार्टिसिपल होता है इसका फ्लोन. ओके, नाउ ड्रिंक, ड्रिंक का पास्ट टेंस होता है ड्रैंक एंड पास्ट पार्टिसिपल होता है ड्रंक. अब ऐसा नहीं है कि हमेशा आपको सीधा सीधा पूछा जाएगा, कभी कभी आपसे ये भी पूछ सकता है कि बताइए वॉक का पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा, तो आपको पास्ट पार्टिसिपल बताना है. कभी कभी पूछेगा बताइए फ्लाई का पास्ट पार्टिसिपल होगा तो आपको फ्लोन बताना है. या फिर कभी कभी आपको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म दे दे और कहे कि पास्ट फॉर्म बताओ या फिर प्रेजेंट फॉर्म बताओ, तो आपको ये इंटरचेंज करके आपस में कैसे भी कुछ भी पूछ सकता है. ओके, सो इसीलिए मैंने आपको प्रीवियस क्लास में कहा था कि आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा वर्ब्स लर्न कर सको, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप इनका रिवीजन कर सको, उतना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा है फॉर यू एंड फॉर योर एग्जाम्स एंड फॉर योर स्टडी ऑल्सो. एंड नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट. यहाँ ब्रैकेट में आपको जो वर्ब दिया है उसका जो भी करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगा आपको वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग उसमें फिल करना है. ओके, लाइक स्टार्ट है, स्टार्ट आपका क्या है, ये ओरिजिनल वर्ब है, ओरिजिनल वर्ड है, प्रेजेंट का है. अब अगर इसमें पास्ट का आएगा तो आपको स्टार्टेड फिल करना पड़ेगा, पास्ट पार्टिसिपल आएगा तो भी आपको स्टार्टेड फिल करना पड़ेगा. ओके, तो ये आपको सेंटेंस पढ़ के पता चलेगा कि आपको फिल क्या करना है आखिर. ओके, सो रिद्धि डैश हर डे विद अ प्रेयर यस्टरडे, यानी कि जो रिद्धि है वो अपना दिन
सुबह की प्रेयर के साथ शुरू करती है। तो ये काम प्रेजेंट में हो रहा है, वो करती है। तो जब भी प्रेजेंट की बात आता है तो हम ओरिजिनल वर्ड के साथ एस या ईएस ऐड करते हैं अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है। अब रिद्धि, बिकॉज रिद्धि क्या है, एक ही बंदी है, सिंगुलर है, तो स्टार्ट के साथ हम एस लगा के स्टार्ट्स कर देंगे। रिद्धि स्टार्ट्स हर डे विद अ प्रेयर एवरी डे। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज द सन डैश ब्राइटली टुडे, यानी कि जो सन है, सूरज है, आज चमक रहा है। तो जब कोई काम कंटिन्यूसली हो रहा होता है वहाँ वो होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, जहाँ हम इज़ एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं। तो सन के साथ हम इज़ शाइनिंग यूज़ करेंगे। ओके, नाउ आयुष्मान हैज़ डैश ब्यूटिफुल सॉन्ग इन द मूवी। आयुष्मान ने मूवी में एक ब्यूटीफुल सॉन्ग गाया है। ओके, तो यहाँ पे हैज़ के साथ हमेशा हैज़ एम एंड हैड के साथ हमेशा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आती है। तो सिंग की सेकंड पास्ट फॉर्म होती है सैंग, और जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होती है वो होती है संग। तो हम फिल करेंगे आयुष्मान हैज़ संग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग इन द मूवी। नेक्स्ट वन इज़ द टेम्परेचर डैश अ लॉट यस्टरडे। अब यहाँ पे फ्लक्चुएट है, ठीक है, तो फ्लक्चुएट बिकॉज यस्टरडे की बात हो रही है, इसका मतलब ये पास्ट टेंस की बात हो रही है, और पास्ट टेंस में हम यूज़ करते हैं लास्ट में डी या ईडी। तो यहाँ फ्लक्चुएट का हो जाएगा फ्लक्चुएटेड। ओके, सो द सेंटेंस विल बी द टेम्परेचर फ्लक्चुएटेड अ लॉट यस्टरडे। Tears dashed down his cheeks when he heard the story, यानी कि जब उसने कहानी सुनी तो उसके गालों से जो आंसू है वो बहने लगे। तो यहाँ पे रोल। ओके, तो यहाँ पे रोल की फॉर्म आएगी पास्ट फॉर्म, दैट इज रोल्ड। सो द टीयर्स रोल डाउन हिज चीक्स व्हेन ही हर्ड द स्टोरी। ओके, now homework time. So fill in the blanks with the correct form of verb given in the brackets. आपको यहाँ सेम जो हमने एक्सरसाइज की सेम वैसा ही आपको यहाँ करना है। आपको यहाँ पे सारे verbs देखने हैं, सेंटेंस पढ़ना है, फिर वो सेंटेंस आपका प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ से verbs लेनी है और उनको करेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके कंजुगेट करके उनको यहाँ फिल करना है। ओके, एंड यू हैव टू डू इट बाय योर ओन। थैंक यू क्लास।